बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका सुमेरा की खिच खिच में। बच्चे सोए हुए हैं तो मैंने सोचा है कि आपको कुछ घर की सफाई सुथराई और अपने घर का थोड़ा सा टूर करवा दूँ। तो बच्चे सोए हुए हैं तो मैंने उनके टॉय सारे समेट लिए हैं। सोफ़े को झाड़ लूँगी, कुछ थोड़ा सा पोछा लगा लूँगी कारपेट पर, और ताकि कमरे में कोई स्मेल वगैरह ना आए। और थोड़ा सा मैंने स्प्रे कर दिया था परफ्यूम वाला, और ये मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं सारा काम कर रही हूँ। सोफ़ा मैंने सेट कर दिया है, और इस तरह से जब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर साफ़ सुथरा कर लूँ तभी अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ। इससे पहले बहुत मैस था, सारा मैंने समेटा है। और जी मौसम की तो क्या कहने, मौसम तो आजकल इतना प्यारा है कि बिल्कुल पंखे की हवा भी बहुत अच्छी लगने लग गई है। तो कूलर हमने खड़ाया हुआ है लेकिन हम इसको चलाते नहीं हैं क्योंकि बहुत ठंडी हवा होती है पंखे की, तो वही हमें इनफ हो जाती है। तो जी कुछ इस तरह से मिट्टी बह बह के परनालों के साथ इकट्ठी हुई है, तो मैंने धो ली थी मिट्टी सारी बाहर वाले फ़र्श की। और अब मैं मार लूँगी कमरे में पोछा। पोछा मारने के बाद जी कमरा इतना चमक उठता है, और उसके बाद रूम स्प्रे करके जी मेरा काम हो जाएगा फिनिश। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि कोई सब्ज़ी नहीं है, कोई दालें भी थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रही थी कि हस्बैंड से कहूँगी कि बाहर से ले आएँ या फिर देखते हैं कि कोई सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं, क्योंकि सब्ज़ियाँ और सारे मसाले ख़त्म हुए पड़े थे। तो जी शाम हो गई तो मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो लाए थे काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ, और सब्ज़ियाँ सारी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी। तो बड़ी तंगी होती है जब सब्ज़ियाँ ख़त्म हो, इवन के प्याज भी ख़त्म हो जाएँ तो मुझे बड़ी तंगी होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत महंगे मिलते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि मंडी से ही सारी चीज़ें ले आएँ थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह हमारा कुछ 15-20 दिन चल जाते हैं आराम से। तो वो कुछ लाए थे, जो जो चीज़ें मैंने बताई थी तो वो लेकर आए हुए थे। खीरे, शिमला मिर्च, गाजर, कुछ बैंगन, गोभी। हालांकि बैंगन के मैंने उन्हें मना किया हुआ था कि बैंगन आपने बिल्कुल नहीं लेने, मगर वो ले आए तो अब क्या कर सकते थे। तो मैंने फिर सोचा कि मैं जो सब्ज़ियां हैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, जिनको मैं जैसे करेले लेकर आए थे, और इन गर्मियों में तो हमने करेले बहुत ही कम बनाए हैं। तो अब तो गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो ये उन्होंने अच्छा किया कि करेले ले आए हैं। तो इनको मैं किसी और गोश्त में या इस तरह से बना लूँगी। तो मैं इनको काटूँगी, छीलूँगी और इनको फ्रीज़ कर दूँगी शॉपर में डालकर। और वो जो गोभी लेकर आए हैं उसको भी काटूँगी, और जो बाकी सब्ज़ियाँ हैं उनको कल देखूँगी, क्योंकि इन पर ही इतना टाइम लग जाता है। तो करेले को मैंने छील लेना है, और मैंने छील मोटी मोटी उतारी है, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से उसको मैंने पील आउट किया है करेलों को। और ये बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद कड़वे और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो हम बिल्कुल छिलका उतार के फिर यूज़ करते हैं। तो मैं इसकी ये छिलका उतार लूँगी, और कुछ लोग तो ये छिलका भी बिल्कुल बनाते हैं और छिलके की भी सालन बनते हैं, तो कुछ लोग वो भी पकाते हैं, लेकिन मैं नहीं पकाती, मैं ये सारा वेस्ट कर दूँगी। तो इस तरह से सारे करेलों को जी मैं छील लूँगी और इनको बारीक बारीक काट लूँगी। और आप लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया, और बारिश को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैं टब लेकर आई हूँ इसका मुझे बड़ा ही फ़ायदा हो गया है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है इससे। हर सब्ज़ी को मैं इसमें डाल लेती हूँ और ये इजीली मेरे फ्रिज में भी आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के टब्स कपड़े धोने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। इसमें हम चावल भिगो सकते हैं, सब्ज़ियाँ काट के रख सकते हैं, और ये इजीली फ्रिज में भी आ जाता है। तो मुझे बड़ी ही आसानी हो गई है इसके साथ। तो आजकल तो ये है कि इतने बिज़ी डेज़ जा रहे हैं, कहीं बाहर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, और बस घर में ही बारिशें हो रही हैं। कुछ बच्चों को खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, तो उनको भी देखना पड़ता है। फिर बच्चों को, ये जो मौसम है इसमें आप भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इसी मौसम में बच्चे अक्सर ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने तो कल बच्चों को अंडे भी बॉयल करके दिए, क्योंकि बारिश थी और बच्चे खूब नहाए थे बारिश में और बाद में भी नहाए थे, तो बच्चों के जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हुए पड़े थे। तो मैंने उनको अंडे बॉयल करके दिए, थोड़ी सी चाय दी, ताकि बच्चे जो हैं उनको तो कुछ भी ना हो। तो इस तरह से कल का हमारा दिन गुज़रा, और आज इसी तरह से गुज़रा है। और मैं वीडियो नहीं बना सकी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे चिकन, तो मैंने चिकन अचार गोश्त बनाया था।
बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हम 2 मियाँ बीवी ही हैं और बच्चे हैं खाने वाले, तो बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते। चिकन फिर भी खा लेते हैं, बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते। दालें भी खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं। तो मैंने बनाया था चिकन अचार गोश्त, बहुत मज़े का बना था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। तो उसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी, क्योंकि एक तो हस्बैंड लेट आए थे और वो चिकन भी लेट लाए थे, तो उन्होंने कहा था जी बना दो। अब मैंने तो सोचा हुआ था कि वो सालन वगैरह ले आएंगे बाहर से, तो फिर अचानक ही मुझे वो बनाना पड़ा। तो मैं जल्दी में मैंने सोचा कि उनको जल्दी से खाना दे दूं, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो ये वीडियोस तो रेसिपीज़ की मैं आपको देती रहूँगी इंशाल्लाह आगे। और आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। और इस तरह से जी मैंने करेले काटने हैं, इस तरह बहुत कम लोग काटते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से पसंद है। वो जो शॉर्टकट होता है गोल गोल काट देते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। मैं इस तरह से लंबाई की सूरत में काटती हूँ। इस तरह तो सालन में जब पक्के होते हैं तब भी बड़ा अच्छा लुकार होता है इनका। तो मैं इस तरह से लंबाई की सूरत में करेलों को काट लूँगी और इनको शॉपर में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। जब मैंने पकाने होंगे तो मैं इनको निकालूँगी, नमक लगाऊँगी और धो के और मैं इनको पका लूँगी। तो ये बड़ा इजी हो जाता है। इस तरह की सब्ज़ी, इस तरह करेले हो जाते हैं, इनको आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की आपकी प्रिपरेशन तैयार होती है। इसी तरह मैंने गोभी भी काट के रख दी थी, ताकि मेरी एक दिन का जो है वो खाना बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो मैंने सोचा हुआ था कि लहसुन अदरक भी छील के रख देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वो इतना मोटा लहसुन है तो इजीली छीला जाएगा, तो फिर मैंने वो नहीं छीला। तो करेलों को मैं काट के रख दूँगी फ्रीज़र में, और इस तरह से बाकी सब्ज़ियाँ अपनी जो होगी फ्रिज को भी सेट कर दूँगी, ताकि हर चीज़ प्रॉपर सामने पड़ी हो और ढूंढने में मुश्किल ना हो। और आप लोगों के घरों में कहाँ का पर बारिश हुई है, आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे। और मेरे घर में तो खूब बारिश हुई है मुल्तान में जी। ये देखें, इस तरह से मैंने गोभी भी काट ली थी। ये गोभी के 2 फूल थे, और गोभी मुझे लगता है कि ज़्यादा भी हो तो वो कम ही हो जाती है, क्योंकि अब ये गोभी के 2 फूल थे, जब इन्हें मैं बनाऊंगी तो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो मैंने गोभी के 2 फूल लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से मोटा काटा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। चाहे आप इसे गोश्त में बनाएं, चाहे आलू में बनाएं, ये बहुत जल्दी गलती है। तो इस तरह मैंने इसे मोटा काट लिया है, और इसको मैं इसी टब के साथ में फ्रिज में रख दूँगी। और किस को गोभी और ये करेले सब्ज़ियाँ किस को पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। और अच्छा, सब्ज़ियाँ आ जाए ना काफ़ी सारी, फिर समझ भी नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें। और कुछ मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ है। तो हस्बैंड सब्ज़ियाँ लेके आए हुए थे, तो मैं भी यही सोच रही थी जी, अब खाना भी बना लिया है, घर के सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने सोचा बर्तन भी धो लेती हूँ। तो बर्तन धोने के लिए मैं बच्चों के जो फीडर्स थे वो भी ले आई थी, और जो मैले बर्तन पड़े हुए थे, मुझे बड़ा ही वहम होता है कि नहीं, बर्तन तो धो के सोना है। और इस तरह अगर मैले पड़े बर्तन पड़े रहे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सर पर बोझ है। तो बर्तन मैंने धो लिए, फिर मैंने आटा गूँध लिया। तो आटा गूँधा पड़ा हो तो ऐसे लगता है कि लाइफ आसान हो गई है थोड़ी सी। तो बस मैं ज़्यादा नहीं, बहुत कम, एक दिन का ही आटा गूँध रही हूँ, तो ये हमारी छोटी सी फैमिली के लिए इनफ हो जाएगा। तो मैं इसको गूँध लूँगी, गूँध के फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं इसको कहाँ रखूँगी। तो अब इसको गूँधूँगी और रख दूँगी। और रोटियाँ, अभी मैंने खाना वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया, बना लिया, खिला लिया सबको। तो अब आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।